अस्सलाम वालेकुम। अॼु मां तव्हां सां शेयर कयां थी त बिहनि खे कीअं साफ़ कजे, कीअं छिलजे ऐं कीअं कटजे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तरीका कि बी जो है इनको किस तरह से साफ़ करना चाहिए, कैसे काटना चाहिए। ये कमल की जड़ें हैं जो कि सिंध में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती हैं। असां सिंधियुनि खे त चङी तरह ख़बर आहे त हिननि खे छिलण कटण जो तरीक़ो कहिड़ो आहे, पर अक्सर माण्हू पुछंदा आहिनि त हिननि खे कीअं छिलजे, कीअं कटिजे। तंहिंजे करे मूं सोचियो त अगरि अॼु मां ही बिह साफ़ थी कयां त मां हिननि जी वीडियो ठाहे हिकिड़ी शेयर करे छॾियां। तो सभिनी खां पहिरियों बिह हमेशह जेके हूंदा आहिनि उहे हिन मिटीअ में वेढ़ियल हूंदा आहिनि सदाईं। हिन जी वजह इहा आहे छो त ज़मीन जे अंदरि फुटनि था त हिननि खे फ्रेश रखण जे लाइ हिन जे मथां मिट्टी हुजणु ज़रूरी है। ज़मीन के अंदर ये उगते हैं, ये जड़ें हैं, तो इसलिए ये मिट्टी में इनको रखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले इनकी मिट्टी जो है वो इस तरह से उतार देनी चाहिए। ये दो भी मैं आपके सामने साफ कर रही हूँ। सभिनी खां पहिरियों असां हिन जी ये पूरी मिट्टी हथनि सां पटे लाहींदासीं। मिट्टी पहले हाथों से इसको अच्छी तरह से हटा लें। मिट्टी समेत इनको कभी भी नहीं छीलना चाहिए, वरना अंदर से जो साफ भी निकलता है उस पर भी ये मिट्टी चिपक जाती है। इसलिए पहले इसको साफ कर लेना है। हाँ, हथन से हिननि मां जेतरी मिट्टी मां लाहे सघी लाथी है। जितनी मिट्टी इनसे उतर सकती थी वो मैंने हाथों से उतार दी है। अब सबसे पहले हम इनको धो लेंगे ताकि जो मिट्टी चिपकी हुई है, जो नहीं उतर रही, वो भी साफ हो जाए। चिमड़ियल मिट्टी भी असां हिन जी धोई साफ कंदासीं। धोने का पोइ हिननि जी असली शक्ल ही है। इनको धो लिया है मैंने, मिट्टी हटा दी। अब इनको छीलने का टाइम है। छीलने के लिए नीचे कुछ कोई कपड़ा, कोई मैट, कोई चीज़ बिछा लें ताकि आपकी जो सरफेस है वो ख़राब ना हो। का न का शे कोई कपड़ो, कोई मैट वग़ैरह बिछायो तो जीअं तव्हांजी सरफेस ख़राब न थिए। हिन खे असां कॾहिं भी ईअं पटाटनि वांगुरु न छीलींदासीं। जैसे हम आलू छीलते हैं वैसे नहीं छीलते, इसको खुरचते हैं। हिन खे असां हीअं खरड़े साफ़ कंदासीं त जीअं बीह जेको आहे उहो घणो ज़ाया न थिए ऐं हिन जो मथां जेको ब्राउन लेयर आहे इहो लही वञे, अंदरां ही साफ़ हिकिड़ो शफ़ाफ़ निकिरी ईंदो। तव्हां ॾिसो था या आप देख लें, ये इसका जो असल रंग है और छीलने के बाद इसकी ऐसी शक्ल निकलेगी। इसको खुरचना है, इसको छिलका नहीं उतारना, छीलना नहीं है। सो हिन खे ईअं असां खरड़े साफ़ कंदासीं। हाणे ही फ़र्क़ु ॾिसो, हिकिड़ो मूं छिलियो आहे ऐं ही अञा न छिलियो आहे। ये अभी मैंने छील लिया है, इसको नहीं छीला। तो फ़र्क ये है कि ऊपर का लेयर उतारना ज़रूरी है, वरना ज़्यादातर ये गलता नहीं है। अब इसको भी मैं छील लेती हूँ। हिन खे छिले वठां मां। ये ॿई बिह मूं छिले वरिता आहिनि ऐं हिन जी जेका खल लहंदी, छिलका जो उतरेगा वो ऐसे होगा। ये देख लें कि जब हम इनको अच्छी तरह खुरच लेंगे तो ये छिलका है जो ऊपर से, इनके ऊपर से उतरा है। अच्छा, उसके बाद ये साइड में जो है इसके सिरे, ये मैं सबसे आखिर में काटती हूँ क्योंकि ये बंद होते हैं तो ये सील होते हैं, इसके अंदर फिर मिट्टी नहीं जा सकती। ठीक है, तो ही हिन जो बूंडियूं जेके आहिनि पासा आहिनि ये मां आखिर में कटींदी आहियां त जीअं हिन में मिट्टी अंदर न वञी सके। ऐं उन खां अलावा अगर कोई अहिड़ो डैमेज थोड़ो घणो हिस्सो हुजे तो वो भी कटे छॾणु घुरिजे। अगर कहीं से थोड़ा सा भी ख़राब हो रहा है, टूटा हुआ है, तो उसको काट के साफ़ कर ले। अब इसमें ये आर पार सुराख हैं। ठीक है, असां सिंधियुनि खे त चङी तरह ख़बर आहे हिन में ही आर पार सुराख आहिनि। हाणे जॾहिं असां हिन खे धोंदासीं तो ॿाहिरां धोइण सां गॾु गॾु हिन में अंदरां भी पानी गुजारींदासीं। बाहर से तो हम धो लेंगे, इसके अंदर से भी हम पानी गुजारेंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, एक सिरे से पानी जा रहा है और दूसरे से निकल रहा है, तो ये अंदर से भी धुल जाएंगे। कि अगर थोड़ी बहुत मिट्टी इसमें लगी हुई है या कोई स्मेल है रखी हुई तो वो भी ख़त्म हो जाती है। अब है इनको काटने की बारी। हाणे हिननि खे असां कटींदासीं, वो असांजे पंहिंजे हथ में आहे। जहिड़े क़िस्म की डिश पचायूं था उन हिसाब से हिननि जी कटिंग कबी। जिस तरह की हम डिश बनाएंगे उस हिसाब से हम इनको काटेंगे। और न सिर्फ सिंध में बल्कि इंडिया में, जापान में, चीन में भी ये भी जो है, ये कमल की जड़ें जो हैं बहुत शौक से खाई जाती हैं। इनको काट लेते हैं। दो तरह से मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। एक थोड़े मोटे स्लाइस तिरछे, एक तो मोटे स्लाइस काट रही हूँ मैं
ठीकु आहे। हिकिड़ा हिन जा मां थुल्हा पीसिस थी कयां ऐं थोरा पासीरा, थोड़ा ही सख्त हूंदा आहिनि। आवाज़ कटिंग में तव्हांखे ख़बर पवंदी हूंदी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने मोटे पीसेस काटे हैं और तिरछे हैं, और इसके साथ कुछ हम काटेंगे बारीक पतले स्लाइस और सीधे। हाणे ही ॾिसी वठो त ही मूं हिननि जा सन्हा सन्हा स्लाइस कटिया आहिनि ऐं जहिड़े शेप में भी हुयो जीअं उएं ये बारीक बारीक स्लाइस मैंने काट लिए हैं। जिस तरह से भी की शेप थी उसी में ये कट गए हैं। तो जब हम जैसे आलू गोश्त बनाते हैं तो गोश्त में भी हम इस तरह भी के मोटे मोटे टुकड़े डाल देते हैं, जैसे भी गोश्त या पालक में डालते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से बनता है, अलग से भी बनता है। तो ये था तरीका भी को साफ़ करने का, छीलने का और काटने का। ये डिपेंड करता है कि आप जिस तरह की डिश बना रहे हैं उस तरह की शेप में और उस तरह की साइज़ में इनको काटें। सो मूंखे उम्मीद है तो असांजे सिंधी भाउ भेणनि मां भी अगर कंहिंखे प्रॉपर तरीक़ो ना है ख़बर, हुअं त सभिनी खे ख़बर आहे सिंधियुनि खे त, पर इतफ़ाक़ सां को ॿिए हंधि थो रहे उनखे इहो तरीक़ो सही तरह ख़बर ना है, त उन्हनि खे बि ज़रूरु कुझु इहो सम्झ में अची वियो हूंदो। सो जेकॾहिं तव्हांखे इहो वीडियो पसंदि अचे, लाइक कयो, कमेंट कयो, शेयर कयो, चैनल सब्सक्राइब कयो। ज़िंदगी रही त इंशाल्लाह मां ॿियो बि अञा घणो कुझु तव्हां सां शेयर कंदमि। हमेशह मां चवंदी आहियां प्यार सां कमु कयो, पंहिंजे वक़्त जो क़दुरु कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो, पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यारु कयो। अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखे। इंशाल्लाह वरी कंहिं ॿी कम जी ॻाल्हि सां मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह भाई।